नेक्स्ट टॉपिक है गाइडलाइंस फॉर इंटरकल्चरल कम्युनिकेशन। फर्स्ट बुलेट है अवेयरनेस एंड इंसाइट, मतलब आगाही पैदा करना और अंदरूनी वजूहात को जानना। आप कभी भी दूसरे कल्चर को नहीं जान सकते अगर आप वहाँ काम ना करें। अगर दूसरे कल्चर को सीखना है तो उनके साथ काम करना पड़ेगा, रहना पड़ेगा, फिर ही आप उनसे कुछ सीख सकेंगे। जो उनकी हॉबी क्या है, वो क्या काम करते हैं, क्या काम नहीं करते, और इसी से ही दो पार्टीज के दरमियान डिस्टेंस कम होता है। नेक्स्ट है इंटरकल्चरल कम्युनिकेशन स्किल्स। यू मे नॉट हैव इनफ ऑफ टाइम और इंटरेस्ट। आपके पास इतना टाइम और इंटरेस्ट नहीं है कि आप दूसरे कल्चर्स की स्किल्स को सीखें। वहाँ की स्किल्स और हैं, आपकी स्किल्स और हैं। सो अपनी स्किल्स पर आप हाजिर बयान रहें। पेशेंस, एम्पैथी, रिस्पेक्ट, क्लैरिटी एंड एक्सेप्टेंस, ये ऐसी चीज़ें होती हैं जो बहुत कल्चर्स में होती हैं और मुख्तलिफ जगह पे की जाती हैं। नेक्स्ट है रिटन कम्युनिकेशन। अनलेस यू हैव फ्लुएंसी, फ्लुएंसी होती है हाजिर बयानी ओवर द लैंग्वेज ऑफ द अदर पार्टी। अब आपकी लैंग्वेज और है, बेसिकली पाकिस्तान की उर्दू लैंग्वेज है और अमेरिकन इंग्लिश, ब्रिटेन इंग्लिश बोलते हैं। तो आप जब वहाँ बात करते हैं उर्दू में तो आपको एक साथ ट्रांसलेटर रखना पड़ेगा। आप उर्दू में लिखेंगे तो वो इंग्लिश में लिख के आगे पेश करेगा। नेक्स्ट है ओरल कम्युनिकेशन। अब हम दूसरे ममालिक में जाते हैं, फॉरेन कंट्रीज में, अब हमें उर्दू आती है, इंग्लिश भी आती है, और कुछ कंट्रीज में इंग्लिश भी नहीं बोली जाती, उर्दू में भी बोली जाती। तो वहाँ पे भी आप ट्रांसलेटर साथ रखेंगे, आप उर्दू बोलेंगे और वो उसको उनकी लैंग्वेज में कन्वर्ट करके उनको पेश करेगा। फ्लेक्सिबिलिटी, बी फ्लेक्सिबल एंड हैव एम्पैथी फॉर द अदर पार्टी। फ्लेक्स, एक ही तरीका ना हो, मुख्तलिफ तरीके इस्तेमाल किए जाएं अगले बंदे को बात समझाने के लिए। अब आपका कल्चर हो रहा है, दूसरों का कल्चर हो रहा है, तो मुख्तलिफ तरीके, मतलब वर्बली, नॉन वर्बली तरीके इस्तेमाल किए जाएं। आगे है पॉजिटिविटी। नेगेटिव इंडिकेशन नहीं होनी चाहिए, हमेशा पॉजिटिव रहें ताकि अगला बंदा भी पॉजिटिव रहे और दोनों में बातचीत का मामला आसानी से तय पा सके। आगे है नीड फॉर इंटरकल्चरल कम्युनिकेशन। सक्सेस ऑफ एनी इंटरनेशनल बिजनेस कैन डिपेंड अपॉन द क्वालिटी ऑफ इंटरकल्चरल कम्युनिकेशन। कल्चरल कम्युनिकेशन की क्वालिटी पे डिपेंड करती है कि हमें सक्सेस मिलेगी बिजनेस में या नहीं। नेक्स्ट है नंबर ऑफ वर्कर्स फ्रॉम अराउंड द वर्ल्ड हैव फ्रॉम डिफरेंट कल्चर्स वर्क टुगेदर। अब डिफरेंट कल्चर्स के लोग आपस में मिलकर काम करेंगे तो बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो उनके कल्चर का सीखने को मिलेगा, उनको आपके कल्चर से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। थर्ड बुलेट है इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन प्रोवाइड्स अपॉर्चुनिटीज फॉर रनिंग वर्ल्ड वाइड मार्केटिंग कैंपेन्स। जब ऑपोजिट कल्चर्स मिलकर काम करेंगे तो वर्ल्ड वाइड बहुत अच्छी चलेगी, हमारे लिए अपॉर्चुनिटीज पैदा होंगी। नेक्स्ट है बैरियर्स को रिमूव किया जाए और दूसरों के लिए आसानियाँ पैदा की जाएं। फ्लो ऑफ गुड्स, कैपिटल, सर्विसेज, दूसरों के लिए ये सब सर्विसेज में अच्छा सोचा जाए ताकि वो भी आपके बारे में अच्छा सोच सकें। नेक्स्ट है रोल्स ऑफ स्टीरियोटाइप्स इन कम्युनिकेशन प्रोसेस। Stereotypes refers to generalized ideas or images about certain groups of people that are widely accepted by others. Stereotypes हैं तोहमात, मतलब ये बहुत से लोगों में तोहमात होती हैं। बॉयज आर गुड एट स्पोर्ट्स, के लड़के ही स्पोर्ट्स में अच्छे होते हैं, लड़कियां नहीं होती। एंड गर्ल्स आर इमोशनल, अब ये ज़रूरी तो नहीं है कि गर्ल्स ही इमोशनल हो। ब्लैक पीपल आर द बेस्ट एथलीट्स, चाइनीज पीपल ईट राइस। ये स्टीरियोटाइप्स हैं कि चाइनीज बहुत ज़्यादा चावल खाते हैं और गर्म पानी का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट मजीद एग्जांपल्स हैं, लोअर क्लास पीपल आर अनएजुकेटेड, मतलब जो गांव वगैरह में रहते हैं, ये जिनका तबका बहुत निचला है तो वो अनएजुकेटेड होते हैं। मैन आर स्ट्रोंगर देन वुमेन, कि आदमी औरतों से ज़्यादा ताकतवर होते हैं। चाइनीज आर एन एक्सट्रीमली कम्पिटिटिव रेस।
The stereotypes be taken as a printing stamp to make multiple copies from a single mold. The stereotypes arise an approach towards complaining and justifying differences between the groups. We often find people stereotype around characters. अब इनके characters कुछ इस तरह से हैं. Age, इसमें आता है ओल्ड पीपल आर फॉरगेटफुल, मतलब जो ज्यादा ज़ईफ या बूढ़े लोग हैं वो अपनी बातें भूल जाते हैं. रिलीजन, इस्लाम इज ग्रोइंग फास्टर देन एनी अदर रिलीजन, कि इस्लाम दूसरे ममालिक से बहुत तेजी से फैल रहा है. जो दूसरे ममालिक के रिलीजन है उनसे बहुत ज्यादा तेजी से फैल रहा है. प्रोफेशन, all liars are greedy, things all Swatches are perfect. रेस, all Chinese people alike, कि तमाम चाइनीज लोग एक से दिखते हैं. Stereotypes have four main characteristics. They are simpler than reality. जो बात असलियत है ना उससे ज्यादा ये सिंपल होते हैं. They are acquired from others rather than on one's own experience. They are erroneous, मतलब बेकायदा होते हैं, नादुरुस्त हैं ये चीजें. They resist change if entrenched deeply. Entrenched होता है मोर्चा बंद, मोर्चे में महफूज. अगर इनमें तब्दीली आ जाए बहुत गहरी, ये मोर्चा बंद हो जाते हैं. सब इनके बारे में सोचते हैं कि हाँ यार ये तो हमारे हैं ऐसी. कौवा बोले तो मेहमान आता है. ऐसी बहुत सी तोहमात इर्द गिर्द फैली हुई हैं. We trust on these simplified generalization because they help us make decision quickly. और अच्छा हम इन तोहमात को देख के ना बहुत जल्दी फैसला कर लेते हैं. अब जिस तरह कौवा दीवार पे बोलता है तो ये बहुत जल्द डिसीजन बन गया कि यार मेहमान आने हैं. हाथ वगैरह पे किसी के मतलब किसी की कोई ख्वाहिश है तो कहते हैं पैसे आने हैं या जाने हैं. तो इस तरह की बहुत सी स्टीरियोटाइप्स हैं, ये अनफेयर हैं.